हेलो गाइस, आज का टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाँ गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं लॉगरिदम के बारे में, जिसको आपने लॉग से सुना होगा। तो ये होता क्या है, इसके सारे बेसिक्स एंड सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो लॉगरिदम का जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, लॉग एन ए। और इसको स्पेल कैसे करते हैं, log ऑफ n टू दी बेस ए, ऐसे इसको स्पेल किया जाता है। अब हम समझेंगे लॉग का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। तो जैसे लिखा है log 81 बेस 3, तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि इस चीज़ का मतलब होता है कि जो भी नंबर नीचे लिखा है उसको हम किस नंबर से रेस करें, किस नंबर से उस पे पावर करें जो ऊपर वाला नंबर बन जाए। तो 3 रेज टू 4 81 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 81 इज इक्वल टू 3 रेज टू 4। दिस इज वन एंड दी सेम थिंग। तो अगर कहीं पर भी log n बेस a इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ईजिली इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू a रेज टू x। तो जो नीचे बेस है आप इसको दूसरी तरफ ले आ सकते हैं, एंड दूसरी तरफ जो लिखा है उसको उसकी पावर में लिख सकते हैं। लेकिन लॉगरिदम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि log n बेस a लिखा है, तो इसमें जो n है, इट इट शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। n शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये कंडीशन है, ये फुलफिल होनी ही चाहिए। और सेकेंडली a शुड ऑल्सो बी ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब कई कई लोग समझ लेते हैं कि a इज़ ग्रेटर दैन 1, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू हाफ भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, यानी 0 एंड 1 के बीच में भी हो सकती है। तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज सबसे पहले तो हम n की बात कर लेते हैं। ऊपर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, नीचे कुछ भी वैल्यू आ गई, तो a की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको अगर हम a की पावर में डालें तो -2 आ जाए। a रेज टू x जो है वो -2 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। किसी भी नंबर पे कुछ भी रेस कर दो तो नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आ सकती। इसलिए n जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। अब अगर हम a की बात करें तो a 1 क्यों नहीं होना चाहिए? पहले तो वो भी ग्रेटर दैन ज़ीरो इसी वजह से होना चाहिए जो वजह n की है, लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 81 लिखा, नीचे 1 लिखा है और इक्वल टू x लिखा है, तो हो गया 1 रेज टू x इज इक्वल टू 81। लेकिन क्या x की ऐसी कोई वैल्यू है जिससे अगर हम 1 को रेस करें तो 81 आंसर आ जाए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर से रेस करें तो आंसर 1 ही आएगा। सो इसलिए, या फिर अगर पूछ ले, जैसे कि log x अपॉन सॉरी log x बेस 1 इज इक्वल टू 4, x के लिए सॉल्व करो तो x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि 1 रेज टू 4 इज 1 ओनली। तो यहाँ पे 4 की जगह हम कुछ भी कोई भी वैल्यू प्लेस कर दे, x की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। इसलिए a जो होती है वो इट शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अब गाइस, लॉगरिदम की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ भी हैं, मगर आइडेंटिटीज़ पे आने से पहले हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, log 4 बेस 2 की क्या वैल्यू होगी? दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, log 9 बेस 3। थर्ड क्वेश्चन, log 27 बेस 3। फोर्थ क्वेश्चन, log 64 बेस 4। फिफ्थ क्वेश्चन, log 5 बेस 5। तो आप पहले इनको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका आंसर होगा 2, बिकॉज 2 रेज टू 2 इज़ 4। इसका आंसर भी 2 होगा। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आप लिख लीजिए log 4 बेस 2 इज इक्वल टू x। देन जो भी हमने फॉर्म देखा था उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 2, और दूसरी तरफ है 2 रेज टू x। तो यहाँ से आप इजीली डिड्यूस कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे आप बाकी में कर सकते हैं। अब 3 रेज टू 2 इज़ 9, 3 रेज टू 3 इज़ 27, 6 रेज टू 3 इज़ 64, 5 रेज टू 1 इज़ 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब मैं आपको एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर log 64 बेस 4 की जगह हम log
4 बेस 64 कर दें तो क्या होगा। तो इसको ईजिली समझने के लिए पहले हम इसको x के इक्वल कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं 4:3 का x हो जाएगा 4:1 इज इक्वल टू 4:3x। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/3। तो अगर लॉग में अगर ये हम उल्टा कर दें, यहाँ की वैल्यू को बेस में डाल दें और बेस की वैल्यू को ऊपर डाल दें, तो जो आंसर होगा, जैसे यहाँ पे 3 था तो इसका इन्वर्स आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से हो जाता है। और अगर सेम नंबर्स होंगे तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हम बातें करेंगे आइडेंटिटी आ रहे हैं, इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले तो लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1, यानी बेस और मेन नंबर सेम हुआ तो 1 हो जाता है। बाकी लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू, अगर x है देन n इज इक्वल टू a⁴x। ये तो हमने इनिशियली पहले भी देखा था। अब एक बहुत कमाल की चीज़ लॉग, हाँ हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं दैट जो भी हमने अभी रिसेंटली देखा कि इन्वर्स होता है ऑफ लॉग ए बेस एन। अभी हमने देखा ना इसका इन्वर्स होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, अब कुछ नई आइडेंटिटीज आएंगी। लॉग एन रेस टू एक्स को हम लिख सकते हैं x इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू है, इंटू लॉग एन बेस ए। यस गाइस, ये आइडेंटिटी बहुत जगह काम आती है। जो n के रेस टू में होता है ना, उसको हम ऐसे सामने ला सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर वो आगे भी होता ना तो हम उसको ऊपर ले आ सकते थे। अगर आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी होता है तो जो ये वाला नंबर है ना उसके ऊपर ले आ सकते हैं। और वैसे आप लोग कहेंगे कि लॉग एन बेस ए इसका होल रेस टू अगर एक्स है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाता है एक्स। तो यहाँ पर अगर एक्स है यानी ये होल रेस टू है, एंड सिर्फ एन के ऊपर है तो सिर्फ एन के ऊपर है। ये आइडेंटिटी वैसे थी नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। सिमिलरली जैसे लॉग एन रेस टू में होता है, वैसे अगर ए रेस टू में एक्स हो तो उसको भी हम आगे ला सकते हैं क्या। ये कहीं हम आगे ला सकते हैं लेकिन इन्वर्स होकर, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम दोनों आइडेंटिटीज़ को मर्ज कर दें, तो अगर लॉग एन रेस टू एक्स बेस ए रेस टू वाई लिखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स आगे आ जाएगा और नीचे से वाई इन्वर्स होके आगे आ जाएगा, तो एक्स बाय वाई इंटू लॉग एन बेस ए ऐसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी लॉग एन बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग एन अपॉन लॉग ए। तो यहाँ पे जब कोई भी लॉग नहीं लिखा तो यूजुअली हम उसको ई लेते हैं। अब हम देखते हैं गाइस नाइन्थ आइडेंटिटी। नाइन्थ आइडेंटिटी है लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। अगर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एम एन बेस ए, यानी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर बेसिस इक्वल है तो। सिमिलरली अगर लिखा है लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एम बाय एन बेस ए। तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है कि अगर लिखा हुआ है लॉग ए बेस 1/a, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग 1/a बेस a, एंड दिस बोथ इज इक्वल टू -1। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है लॉग 4 बेस 1/4 इज इक्वल टू एक्स, then 4 is equal to 1/4 raised to x. So this can be written as 4 is equal to 4 raised to -1 raised to x. अंदर वाले 1/4 को हमने 4 raised to -1 लिख दिया, फिर 4 raised to 1 एंड फिर 4 raised to -x। तो यहाँ से x is equal to -1 आ गया। तो सिमिलरली वो दूसरे के लिए भी हो जाएगा। तो इसके बाद आती है 12th आइडेंटिटी। 12th आइडेंटिटी में अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स रेस टू लॉग एन बेस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं एन रेस टू लॉग एक्स बेस ए। सो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 4 रेस टू लॉग 3 बेस 2, तो हम इसको लिख देंगे 3 रेस टू लॉग 4 बेस 2, वो हो जाएगा 2। लॉग 4 बेस 2 हो गया, सो 3 का स्क्वायर 9। तो हम इस आइडेंटिटी को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हम आ जाते हैं 13th आइडेंटिटी पर। a रेज टू रूट log b बेस a इज इक्वल टू b रेज टू रूट log a बेस b। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब गाइस, अब मैं बात करूँगा जब कुछ भी नहीं लिखा होता, लाइक log 2 लिखकर छोड़ दिया, तो इनके बेस में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम 10 भी मान सकते हैं या फिर e भी मान सकते हैं, या तो 10 या फिर e में से कुछ एक मान सकते हैं। सो e की अगर मैं आपको वैसे वैल्यू बताऊं तो उसकी वैल्यू होती है 2.71 एंड नेवर एंडिंग। इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इट्स एन इर्रेशनल नंबर। सो लॉग और बेस में e कई बार लिख देते हैं, तो वो एक तरह से इसको जैसे जनरल भी मानते हैं। अगर जैसे लिखा है लॉग, यहाँ पे कोई भी नंबर है n बेस e, तो हम इसको ln n भी बोल सकते हैं। तो log बेस e को हम ln लिख सकते हैं, एक बहुत ही कॉमन नोटेशन है। आपको कहीं पर भी अगर ln लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना वो log बेस e लिखा हुआ है। सो गाइज, वैसे log का वैसे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोटी सी चीज़ है, वो है एंटी लॉग। एक एंटी लॉग करके भी एक होता है, बहुत ही इजी एक चीज़ होती है। एंटी लॉग में मतलब लॉग की जगह लिखा होता है एंटी लॉग और फिर कोई नंबर होता है जैसे 2 बेस 3, तो इसका आंसर होगा 9। क्योंकि गाइस एंटी लॉग का मतलब होता है जो भी बेस में है ना, उसको बस ऊपर नंबर से रेस टू कर दो। तो अगर कहीं पर लिखा है एंटी लॉग n बेस a, सो इट्स नथिंग बट a रेस टू n। बस एंटी लॉग इतनी सिंपल चीज़ है। तो हम थोड़े डिस्कस करें। एंटी लॉग 2 बेस 4 is 16। एंटी लॉग 12 बेस 1, बेस 1 तो नहीं हो सकता, तो ऐसे ही कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे एंटी लॉग 2 बेस 9 81। तो ये एंटी लॉग का कंसेप्ट था गाइस। एक आइडेंटिटी और रह गई। तो अगर लॉग 1 बेस a लिखा है तो 1 यहाँ पे नंबर है, ये 1 हो सकता है। इट शुड बी ग्रेटर दैन 0, जो नीचे बेस होता है ना, इट शुड बी ग्रेटर दैन 0 एज वेल एज नॉट इक्वल टू 1। तो ऊपर वाला तो 1 हो सकता है। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू अगर 1 है तो बेस में चाहे कोई भी नंबर हो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज़ ऑलवेज 1। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा लॉग का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने लॉग की बात करी, क्या होता है, उसकी आइडेंटिटीज़ की बात करी, एंड एंटी लॉग की बात करी, ई क्या होता है उसकी बात करी। एंड वैसे मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कुछ वैल्यूज़ जैसे log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, इनकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी सारे आंसर्स में यूज़ होती है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ये दी जाती है अलग से, अगर वो उस क्वेश्चन में यूज़ होने वाली हो तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। लॉग का यही कंसेप्ट था। बाकी हो सकता है आगे मैं कोई और वीडियो डालूँ जिसमें मैं लॉग के क्वेश्चंस करूँ, जिससे और प्रैक्टिस बने। बाकी अगर आप इस कंसेप्ट पे ग्रिप चाहते हैं तो बस प्रैक्टिस करनी है, एक्सपीरियंस के साथ होता है। वैसे इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं जो हो ही नहीं पाते। तो ओवरऑल यही था। इन्हीं वैसे आइडेंटिटीज़ को, इन्हीं 14-15 आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके ही सारे क्वेश्चन करने होते हैं। हेलो गाइस, अब आ गया है वीडियो का एंड मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ लास्ट में। तो अनाउंसमेंट ये है कि अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। जो भी आदमी सबसे पहले सही जवाब लिखेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो सवाल ये है कि मान लो आप एक मैराथन में भाग रहे हो और जो सेकेंड नंबर पर जो आदमी भाग रहा है आप उसको बीट करते हुए उससे आगे निकल जाते हो, तो आपकी क्या पोजीशन होगी। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। एंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक।